नमस्कार दोस्तों, अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो मैं कल आप लोगों को मैंने अबेटमेंट से रिलेटेड चीज़ें बताई थी। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को बेसिक लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और मुझे अपना आशीर्वाद देते रहें। तो आज हम लोग कुछ उसी कड़ी को आगे बढ़ाते। मैंने अबेटमेंट में बताया था कि अबेटमेंट एक प्रकार का ऑफेंस होता है जब हम किसी को कुछ काम करने के लिए इंस्टिगेट करते हैं, किसी को अर्ज करते हैं या प्रोवोक करते हैं, उकसाते हैं कुछ काम करने के लिए। फिर मैंने बताया था अबेटर कौन होता है, जो अबेट करता है। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को प्रिंसिपल एक्यूज बताया था, एसेसरी जो उसका सहयोग करता है। फिर मैंने अबेटमेंट का भी अबेटमेंट ऑफेंस के अंदर आता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको कल बेसिक इंट्रोडक्शन पूरा दिया था। आशा करता हूँ मैंने इंटरलिंकेज भी बताए थे कि कमिट ऑफ अबेट ऑफ सुसाइड के बारे में, मुटनी के बारे में। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता चली होंगी। एक्सप्लेनेशन भी बताए थे कि ज़रूरी नहीं है कि जो अबेटर है या प्रिंसिपल ऑफेंडर है उसकी इंटेंशन सेम ही रहेगी। कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं कि सिर्फ जो प्रिंसिपल ऑफेंडर होता है वही लाइबल होता है, एसेसरीज उसके लिए लाइबल नहीं होता। कुछ उसके एक्सेप्शन थे या कहीं पे ला उसको प्रिजम्पशन दे देता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों से डील करी थी। तो आज मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक्सप्लेनेशन 5 में देखते हैं। एक्सप्लेनेशन 5 ये कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि अबेटमेंट के जरिए जो है वो पूरी तरीके से कॉन्स्पिरेसी भी ज़रूरी है। ये कह रहा है कि इट इज़ सफिशिएंट इफ ही इंगेज इन कॉन्स्पिरेसी। अगर मान लीजिए कोई आदमी कॉन्स्पिरेसी करता है, मतलब षड्यंत्र रचता है, कोई एग्रीमेंट बनाता है, तो अबेटमेंट तब मान लिया जाएगा अगर वो उस एक्ट के साथ परस्यू कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी के साथ अगर वो किसी एक्ट पे इंगेज है। मान लीजिए आप कोई एक्ट कर रहे हैं, अब मैं किसी आदमी को साथ कॉन्स्पिरेसी कर के लिए हमको बैंक लूटनी है। तो अब क्या है, अब इसकी वजह से ये हो रहा है कि अगर वो ऑफेंस फिर कमिट होना चाहिए। अगर मैंने प्रायर माइंड बना लिया तो फिर वो चीज़ घटनी चाहिए, परसिवेंस पे होना चाहिए। मैंने अबेट करा, फिर वो उस चीज़ पे अपना एक्ट करे, उस चीज़ को वो जब तक उस पर कोई एक्ट नहीं होगा, उसको परस्यू नहीं करा जाएगा, तो फिर वो एक्सप्लेनेशन 5 के अंदर नहीं आएगा। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि इसके माध्यम से हम समझते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या करता है, एक आदमी होता है जो पॉइजन देता है किसको, बी को। बी एक्सप्लेन करता है सी से कि इसमें उसका नाम ना लिया जाए, विदाउट ए के नेम के उसको यूज किया जाए और इसको बी को डिलीवर कर दिया जाए। ए क्या करता है, पॉइजन को डिलीवर कर देता है और उसकी वजह से जो जेड को जिसको पॉइजन देता है वो उसकी वजह से मर जाता है। तो इसमें क्या है, ए और सी नॉट कंस्पायर टुगेदर। यहाँ ए और सी ने साथ मिलके कंस्पायर नहीं करा है, लेकिन क्योंकि सी यहाँ पे इंगेज है कॉन्स्पिरेसी के साथ, जेड को मारने के लिए उसने कुछ परस्यू करा है, कुछ एक्ट करा है, इस वजह से जो है वो उस चीज़ के लिए लाइबल है। यहाँ पर सी का डायरेक्ट एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन सी भी इंगेज है कॉन्स्पिरेसी में, इसलिए लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल को। तो अब हम लोग चलते हैं सेक्शन 47 की तरफ। सेक्शन 47 ये बताता है कि अबेटमेंट, अगर कोई भी एक्ट जो अबेटमेंट इंडिया में हुआ है, अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, लेकिन वो ऑफेंस जो है वो आउटसाइड इंडिया हुआ हो, तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। इसके बारे में ये कहा गया कि अगर कोई पर्सन जो इंडिया में है अगर वो अबेट करता है बियॉन्ड इंडिया के बाहर किसी आदमी को, तो वो ऑफेंस माना जाएगा, भले वो जो ऑफेंस है वो ऑफेंस इंडिया में कमिट हुआ। जैसे इसमें क्या है, एक बंदा है जो इंडिया में है, उसने बी को इंस्टिगेट करा, प्रोवोक करा फॉरेन इन द कंट्री एक्स। अब फॉरेनर कोई कंट्री एक्स करके कोई जगह है कि कमिट करे वहाँ पे मर्डर, तो यहाँ पे जो ए है वो इंस्टिगेट कर रहा है मर्डर के लिए, तो ए गिल्टी होगा उस अबेटिंग ऑफ मर्डर के लिए। साथ ही साथ इफ़ ही अबेट द कमीशन ऑफ एक्ट आउटसाइड इंडिया, क्योंकि वो उस काम को करने के लिए अबेट कर रहा है उस कंट्री एक्स की, जो कंट्री क्या है इंडिया के बाहर है, विच इफ़ डन इन इंडिया, अगर वही चीज़ इंडिया में वो हुई होती तो उस चीज़ के लिए ऑफेंस बनता, क्योंकि उसने इंस्टिगेट करा है कि उसको मर्डर करे।
कंट्री एक्स में। तो उसके लिए क्योंकि इसके कुछ प्रोविज़न अगर मैं आप लोगों को देखूं, ये आपको इस वजह से नहीं समझ क्योंकि इसका इंटरलिंकेज अगर आप देखें तो जो बीएनएस में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है, जहां इंडिया के कुछ चीज़ें हम कहते हैं कि अगर कोई फ्लैग है या उस पर कोई रजिस्टर्ड है तो उस पर हम लगा सकते हैं, या आप अगर इसको कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र से देखें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे दिया है कि कोई भी जो कंट्री होती है हमारी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, इंटरनेशनल ट्रीटी कर सकती है, एग्रीमेंट साइन कर सकती है, और भी जो लॉ है उनके साथ ट्रीटी संबंध बना सकती। 51 में हम इंटरनेशनल रिलेशन मजबूत रखते हैं जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं। तो आपको इसको कई डायरेक्शन से समझना पड़ेगा, जैसे एक्स्ट्राडिशन के मामले होते हैं, तो ये सारी चीज़ें, तो इस वजह से हम उसको लाइबल मानेंगे, चाहे वो ऑफेंस भले कंट्री एक्स में हुआ है लेकिन वो अगर इंडिया में कमिट होता, क्योंकि उनसे हमारे रिलेशन बने, हमारे संबंध बने, हम उनको रेटिफाइड करें पार्लियामेंट के द्वारा, तो ये सारी चीज़ें भी उस पर रिस्पॉन्सिबल है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो अब हम चलते हैं सेक्शन 48 की तरफ। सेक्शन 48 ये कहता है कि अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया। अब मान लीजिए कोई आदमी है वो आउटसाइड इंडिया में अबेट कर रहा है, जैसे मैं यहाँ इंडिया में बैठा हूँ, मैं यहाँ से कह दूँ कि पाकिस्तान में किसी को मारना है फॉर द ऑफेंस इन इंडिया, जबकि ऑफेंस जो है वो इंडिया में, अ पर्सन अबेट एन ऑफेंस। मान लीजिए मैं एक पर्सन हूँ, मैंने किसी को ऑफेंस अगर अबेट करा है विथ इन द मीनिंग ऑफ जो संहिता में मीनिंग दी है, हु विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, जो इंडिया के बाहर है, और अगर कोई एक्ट कमिट हो जाता है, सेम कमीशन ऑफ एनी एक्ट इंडिया, अगर वही चीज़ इंडिया में कमिट हो जाती है तो भी वो ऑफेंस मानी जाएगी, भले अगर वो चीज़ इंडिया में कमिट हुई। अब जैसे मान लीजिए एक कोई आदमी है, वो एक कंट्री एक से जो इंस्टिगेट कर रहा है, बी को उकसा रहा है कि जाओ तुम मर्डर कर दो इंडिया में, तो अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो ऑफेंस है वो इंडिया के अंदर ही कमिट हो रहा है, तो इसलिए ए की जो गिल्टी है वो मर्डर के लिए बन जाएगी, क्योंकि ए इंस्टिगेट कर रहा है बी को कि एक आदमी है कंट्री एक्स जिसको कह रहा है कि जाओ बी से कि तुम इसको मार दो, तो यहाँ पे हम क्योंकि ऑफेंस सीधा यहाँ पे इंडिया पे कमिट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इंडिया के जो लॉ है वो पूरी जो हमारी न्याय संहिता के अंदर जो भी चीज़ें हैं बियॉन्ड, विदाउट बियॉन्ड इंडिया, या अबेट द कमीशन ऑफ एनी एक्ट इंडिया, या कोई एक्ट के लिए वो कोई अबेटमेंट कर रहा है तो उसको हम लाइबल मानेंगे। तो ये दो कुछ पेचीदे कॉन्सेप्ट थे जिनको मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जैसे हम यहाँ ए को ना लेके मान लो यहाँ राम को ले लेते हैं। राम जो है वो कंट्री एक्स में कोई है और उसका दूसरा भाई श्याम है, श्याम से कहता है कि जाओ, श्याम से कहता है कि जाओ तुम कंट्री एक्स का मर्डर कर दो इंडिया में, तो श्याम को अबेटमेंट जो उसने करा है राम ने तो वो इंडिया के लिए करा है, तो इसलिए उसको इंडिया में अबेटमेंट की श्रेणी में रखा जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब सेक्शन 49 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 49 कहता है, उसमें पनिशमेंट दिया है, वो पनिशमेंट अबेटमेंट का है कि अगर कोई भी एक्ट अबेटेड किया जा रहा है, मतलब जहां पर अबेटमेंट का कोई भी प्रोविज़न नहीं है पर एक्ट कमिट हो चुका है। मान लीजिए कि अब कोई प्रोविज़न कहीं पे उस चीज़ का नहीं दिया हुआ है लेकिन फिर भी वो ऐसा एक्ट है जिसकी वजह से उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम, कुछ इफेक्ट दिख रहे हैं, जहां पनिशमेंट का एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं दिया। बहुत सारे ऐसी जगह प्रोविज़न है जहाँ पे सीधे सी बात पनिशमेंट की नहीं लिखी है लेकिन कुछ और प्रोविज़न से मिलते जुलते या अदर जो लॉ से हैं उनका अल्टरनेटिव प्रोविज़न का ध्यान रखते हुए जब हम इस तरीके की बात करते हैं तो वो सेक्शन 49 में दिया है, जो ये बताता है कि इफ़ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड, अगर कोई अबेट करता है, कोई भी आदमी, हुएवर अबेट एनी ऑफेंस, मान लीजिए मैंने अबेट कर दिया कि यार जाओ इसके घर में चोरी कर लो, इफ़ द एक्ट अबेटेड, अब मान लो मैंने कह दिया चोरी कर लो, अगर वो चोरी कर लेता है, इसका मतलब क्या है, इफ एक्ट अबेटेड इज कमिटेड, मतलब वो एक्ट कमिट हो गया, तो मैंने जिसको चोरी करने के लिए कहा वो चोरी कर दिया, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट, मतलब जो मैं चोरी का कॉन्सिक्वेंस हूँ उसके कॉन्सिक्वेंस में ये बात अगर हो रही है, अगर उस पर कोई उस चीज़ के लिए प्रोविज़न नहीं बनाया गया है पर्टिकुलर, उस चीज़ के लिए पनिशमेंट, उस अबेटमेंट ये जो बनाया गया है उसके लिए उसमें पनिशमेंट नहीं है, तो जो और पनिशमेंट प्रोवाइडेड है उस ऑफेंस के लिए हम उसको लाइबल मानते हैं।
इसका एक्सप्लेनेशन यही है कि इफ व्हेन इट इज कमिटेड इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंस्टिगेशन, अगर वो कोई भी एक्ट जो कमिट हो चुका है उसका कोई कॉन्सिक्वेंस उस इंस्टिगेशन का बन रहा है, जिसको प्रोवोक कर रहा है या परस्यू कर रहा है, उसके साथ चल रहा है, उस कॉन्स्पिरेसी के साथ या उसको सहयोग कर रहा है, तो उसको भी हम अबेटमेंट की श्रेणी में रखते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन 5 में बताया था वही सारी चीज़ें। अब इसमें क्या है, एक जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं उसके जरिए आप लोगों को समझ में ये चीज़ आएगी। इसमें ये कहा गया है कि अबेटर भी उसी चीज़ के लिए सेम पनिशमेंट के लिए लाइबल होगा जितना प्रिंसिपल अफेंडर, क्योंकि प्रिंसिपल अफेंडर ने ही इन्फ्लिक्ट करा है अबेटर को वो काम करने के लिए। और दूसरी बात, वो एक्ट कमिट हो चुका है, उसका परिणाम या कॉन्सिक्वेंस दिख रहा है, तो द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच अबेटमेंट, मतलब उस अबेटमेंट के द्वारा उसका कॉन्सिक्वेंस या परिणाम दिख रहा है कि मैंने जो करा उसको, उसने एक्ट करा, उसके बाद ये समस्याएं ये इफेक्ट आए उसकी वजह से, और उसका कोई एक्सप्रेस प्रोविजन संहिता में नहीं दिया है उस पनिशमेंट के लिए जो अबेटमेंट हुआ है। तो इस तरीके के जो मामले होते हैं उसमें हम ये कहते हैं कि उसको भी हम अबेटमेंट की श्रेणी में रखते हैं। उसके लिए पर्टिकुलर जो पनिशमेंट ऑफेंस में दिया गया है उस हिसाब से हम उसको सज़ा देते हैं। तो ये बात यहाँ पे दी गई है। तो अब इसके बारे में हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक आदमी है, वो उकसाता है, इंस्टिगेट करता है बी को कि जाओ तुम फॉल्स एविडेंस दे दो। अब बी क्या करता है, उसके कॉन्सिक्वेंस में, उसके परिणाम को देखते हुए उस इंस्टिगेशन के आधार पे ऑफेंस को कमिट कर देता है। तो यहाँ जितनी ए की अबेटिंग के ऑफेंस की गिल्टी बन रही उतना है पनिशमेंट बी को मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि ए को 3 साल की सज़ा मिलेगी तो बी को 2 साल की मिलेगी। तो ये बारी बात दी गई है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें अर्पित कुमार इलाहाबादिया को। जैसे ए एंड बी कंस्पायर टू पॉइजन जेड। अब ए और 2 आदमी हैं, कहते हैं कि चलो यार इसको जहर दे के मार दिया जाए। अब ए क्या करता है, उसके परसुएंस में उस चीज़ को ध्यान रखते हुए कंस्पिरेसी करता है और प्रोक्योर करता है, पॉइजन लाता है और डिलीवर करता है बी को। बी क्या करता है, उसको एडमिनिस्टर कर देता है जेड को। तो बी इन द परसुएंस ऑफ कंस्पिरेसी, क्योंकि दोनों की मीटिंग ऑफ माइंड सेम, उनके दिमाग में प्रायर इंटेंशन बन गई कि जेड को निपटाना है, इसको पॉइजन देना है। तो उस कंस्पिरेसी के परसुएंस पे जेड को वो पॉइजन दे देता है इन द ए एब्सेंस एंड देयर बाई कासेड जेड डेथ। और भले वहाँ पे एब्सेंस है लेकिन उसकी वजह से जेड है उसकी डेथ कास हो जाती है। तो यहाँ बी की गिल्टी मर्डर की बन जाएगी, क्योंकि दोनों का जो मीटिंग ऑफ माइंड है, प्रायर इंटेंशन सेम है, और उसकी वजह से एक्ट कॉन्सिक्वेंस पे हो रहा है, परसिवरेंस पे कॉन्स्पिरेसी के साथ कुछ ओवर एक्ट घट रहा है, जिसकी वजह से दोनों की लाइबिलिटी बन रही है। ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग दैट ऑफेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी एंड इज लाइबल फॉर पनिशमेंट ऑफ मर्डर। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें। अब सेक्शन 50 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 50 क्या कहता है? सेक्शन 50 ये कहता है कि जो पनिशमेंट है अबेटमेंट का, अगर कोई पर्सन अबेटेड करता है, कुछ काम करने के लिए किसी को उकसाता है, और डज एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन। मैंने अगर मान लीजिए राम से कहा कि राम तुम जाओ इसके घर में चोरी कर लेना। अब राम क्या है, चोरी न करके वहाँ जाके किसी को मार कूट देता है या किसी का अपहरण कर लेता है। तो अब इंटेंशन क्या हो गई, यहाँ डिफर कर गई। मेरी तो इंटेंशन थी कि जाके वो वहाँ पे चोरी करे जो प्रिंसिपल अफेंडर था, लेकिन जो एसेसरीज था उसने क्या करा, उसने जाके दूसरा एक्ट कर दिया। तो इस केसेस में क्या हो गया, दोनों की इंटेंशन क्या कर गई, डिफर कर गई। तो उसके लिए क्या है, तब इसी चीज को हम पढ़ते हैं कि हूएवर अबेट द कमीशन ऑफ ऑफेंस, जो भी आदमी कोई अबेट करता है कमीशन ऑफ ऑफेंस शैल इफ द पर्सन अबेटेड डज द एक्ट, अगर पर्सन को अबेट करा है या उसने कोई एक्ट कर दिया है जबकि उसकी जो डिफरेंट इंटेंशन है और नॉलेज दूसरी है फ्रॉम डैट द अबेटर, अबेटर की नॉलेज उसकी नॉलेज में अब अंतर, तो बी पनिश होगा विथ इम्प्रीजन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। जो पनिशमेंट उस चीज़ के लिए दिया है उस चीज़ के लिए वो लाइबल होगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि उस चीज़ को हम लाइबल मानेंगे, और ऐसा जो अबेटेड ऑफेंस होगा वो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल केसेस में जाएगा, और ये बाइलेबल की श्रेणी में रखा जाएगा, और इसको ट्रायल करेगा
ट्रायल किया जाएगा कोड के द्वारा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और समझ में आई तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलता हूँ।